हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिए गए एक प्रावधान के बारे में जानेंगे। बस आपसे यह उम्मीद की जाती है कि अगर आप सच में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। इसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट को बताने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में लोक सेवा परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगा। और साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया कि भारत और इंग्लैंड में दोनों जगह सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन एक साथ किया जाएगा। इससे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड के लंदन में केवल होता था और अंततः वर्ष 1922 से भारत और इंग्लैंड दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन एक साथ होने लगा। भारत में सन 1922 में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में हुआ। भारतीय सिविल सर्विस को आधिकारिक तौर पर इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया था। तो अभी तक हमने जिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जाना है उसमें पहला क्वेश्चन था कि किस अधिनियम के माध्यम से इंग्लैंड और भारत दोनों जगह सिविल सेवा का आयोजन एक साथ किया जाने लगा। तो इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला सवाल है, भारत में पहली बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम का आयोजन कब हुआ था? तो इसका जवाब है सन 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है प्रयागराज में। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सर्विस को आधिकारिक तौर पर इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह 4-5 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अब जानते हैं कि जब भारत में सिविल सेवा का आयोजन नहीं होता था तो सिविल सेवकों का चयन कैसे होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सेवकों का चयन कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था। बाद में उन्हें लंदन के हैलीबरी कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जाता था और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें भारत भेज दिया जाता था। लेकिन सन 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिविल सेवकों का चयन मेरिट बेस्ड होना चाहिए और इसके लिए सिविल सर्विस सिस्टम लागू होना चाहिए। और इस प्रकार मैकाले के रिपोर्ट के आधार पर 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहली बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम का आयोजन ठीक एक साल बाद 1855 में हुआ और शुरुआत में इस परीक्षा का आयोजन केवल लंदन में होता था। तो इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन में होने लगा और वहाँ से चयन होने के बाद अपनी ड्यूटी पर भारत आते थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है जो कि आपको ज़रूर पता होगा। भारत में सिविल सर्विस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें सुधार करते हुए इसे मॉडर्न बनाया था। तो इतना ही था इस वीडियो में। अब आपसे एक सवाल है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।